तो मैं भी चलो थोड़ा आपसे बात दो जुमले और एक्स्ट्रा कर दूंगा, क्योंकि आप जो दोस्त की बात करें तो आपके व्हील पावर जो है बहुत स्ट्रांग है हर्ष भाई आपका। उसका जो है मैं जो है तहे दिल से मैं जो है आपकी इज्जत करता हूँ। तो बात ये है, मैं बोलना ये चाह रहा था कि जो है परसों फैजान खान जो है एक दो तीन जो लाइफ आए थे उसके अंदर का एक इसका जुमला है कि मैंने जो है मुकेश त्यागी को भी जो है सेव कर दिया बोल के जो है उन्होंने बोल दिए। एमडी है ना मुकेश त्यागी, तो उसको हम्म। भी जो है मैं अपनी तरफ से उनको भी जो है, यानी जो बुलेट प्रूफ जैकेट है जैसा फैजान खान पहन के अभी जैसा कि जो है उन्होंने भाग लेते छुप लेते फिर रहा, वैसे ही जो हाँ है मुकेश त्यागी को भी पहना दिया बोल के उन्हें बोल दिया ये बात। और क्योंकि जब हाँ आप उसके ऊपर टारगेट करे थे तो हाँ। जो है उन्हें बोल दिया। और फैजान खान जो है अपने को ये स्टोर जो खोला उन्हें फैजान खान, इसके स्टोर के अंदर सिर्फ अपने को जो भी आईडी धारक है जो भी इन्वेस्टर्स है उनको तो खैर इन्वेस्टमेंट को तो आटे में नमक के बराबर भी पैसे नहीं दिया किसी को, लेकिन जो हम्म। आईडी धारक वगैरह है इनको तो बिल्कुल एक पैसा नहीं देके फिर अपना बिजनेस चालू करके उन्हें बता दिया कि जो है मैं जो है किस हद तक जो है गिर सकता हूँ बोल के जो है बता दिया, क्योंकि पैसा ही नहीं देके फिर बिजनेस चालू कर दिया। इतने महीने से तुम्हारे पास तुम्हारा बिजनेस बंद पड़ा हुआ था, तुम बोले हम्म। कि जो है कंपनी को 3 महीने दोस्त सेट होने के लिए बोले 6 महीने ले लिए। 6 महीने हम्म। लेने के बाद भी आप पब्लिक को पैसा नहीं देके जो है फिर अपना बिजनेस चालू कर लिए। तो आपके इरादे बिल्कुल साफ हो रहे और आप कोसे जो है दिशा में जा रहे, ये खुला सबके सामने दिख रहा। अब जो है जो लोग हैं इनके जो मिठुआ है वो लोग बोल रहे हम्म। देते 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 बोल रहे, वो दिए जब उनको लेना है ले लेने दो, लेकिन अपन जो है बिल्कुल सेटलमेंट के तौर पे देंगे इंशाल्लाह। हम लोग बिल्कुल, मैं क्या सादिक भाई क्या आप लोगों के साथ है, हम लोग सेटलमेंट पे देंगे। और क्योंकि मेरे को भी जब आडियोदार में तो कॉल आ रहे थे, कॉल आए जब वो लोग बोल रहे कि भैया आप लोगों हर्ष भाई का गौतम भाई का और नंथुलाल जी जो भी मतलब ये टीम है अपनी, तो उनका हम्म। साथ मत दो। मैं बोला भाई हम्म। साहब आप कौन होते साथ दो नको दो बोलने वाले, आप पैसे देते क्या पहले ये बोलो। सुने, हम्म। पैसे आप देते क्या पहले ये बोलो, उसके बाद बात हाँ। आगे बढ़ेंगे। हमारे को पैसे नहीं मिले, हमारे लीडर खुद छोड़ के भाग गए, हम जाके जो है हर्ष भाई गौतम भाई जो भी टीम मिली है हम इनके साथ जो है हम अपने पैसों के लिए कोशिश कर रहे हैं। जो हमारे साथ आया उसके भी पैसे मिलते, जो नहीं आया हम्म। उसके पैसे जो है उसका जिम्मेदार उन्हें खुद है। हम तो कोशिश कर रहे। आप ये मत बोलो ये इधर जाओ उधर जाओ बोल के। मैं इनको इतना खुला बोला हर्ष भाई के बारे में, मैं एक बार गौतम भाई हर्ष भाई जो भी है ये टीम, इनके बारे में एक बार मैं बोलता हूँ उसका जवाब दो बोल के बोला। मैं बोला हर्ष भाई बोले सुपरमार्केट खोलने के लिए है तैयार है, बात करने से तैयार है बोले, या मंथली पेमेंट दे रहे तो उस पर भी तैयार है बोले, अगर पैसे नहीं दिए तो कार्रवाई करते बोल रहे उस पर भी तैयार है। फिर इतने सच्चा हम्म। आदमी तुम्हारा कौन होना बोल के पूछा मैं। और फैजान हम्म। खान साहब को मेरी बात उन तक पहुंचा दो आपके ऊपर वालों से, पहली तौर पे जूम मीटिंग करके हर्ष भाई गौतम भाई और ये पूरी टीम से पूछो भाई आप लोगों को तकलीफ क्या है बोल के। तुम खुद भाग लेते फिर रहे, तुम खुद अंजान मार रहे, तो नेगेटिव कौन है पॉजिटिव कौन है तुम्हारे सामने दिख रहा ना बोल के बोला। बोले हम्म। तो मान लिया बात को, नहीं और सही बात है यार हर्ष भाई भी अपने फैमिली के हिसाब से ऐसा है वैसा है बोल के मान लिया बात को। मैं बोला तुम अगर अपना फैमिली का कुछ मेंबर अगर जो है दूसरे रास्ते पे जा रहा तो आपका काम बनता भाई, आपको तकलीफ क्या है बोल के हम्म। पूछो, तुम किसी को पूछ रहे नहीं बोल के जो है मान लिया बात को। मैं जमील जी, यहाँ पे अभी भी 39 पार्टिसिपेंट हैं। अगर जी कंपनी के मैनेजमेंट के बिहाल से कोई भी यहाँ है तो मैं क्लियर बोलता हूँ, 3 ऑप्शन आपके पास है। जैसा अभी जमील जी ने बोला मेरे से बिना पूछे, जमील जी जी ने जो भी बोला मैं उस पर अपनी स्टाम्प वैल्यू लगाता हूँ। अगर स्टोर मर्ज करके खोलते हो तो 12 से पहले, अगर तुम सेटलमेंट करते हो तो 12 से पहले, वरना 12 के बाद कुछ नहीं। और जैसा जमील जी बोल दें, अभिषेक जी बोल दें, हरीश जी बोल दें, सादिक जी बोल दें, मैं रेडी हूं उनके साथ। वो बोलेंगे रुक जाओ साहब, रुक जाएंगे। वो बोले कि चलो साहब, बिल्कुल चल देंगे, लेकिन 12 से पहले। शुक्रिया शुक्रिया, बिल्कुल 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 सही। ये इतने सारे लीडर जो आ रहे हैं जमील जी यहाँ पे, जी आप एक बात बताएं कि गलत को देख के, अगर अगर जमील जी गलत है और वो मुझसे बोल दे कि हर्ष भाई मैं गलत हूं लेकिन मैं सीधा होने की कोशिश कर रहा हूं, आप मेरा सपोर्ट करो, तो जब हम जान जाएंगे कि जमील ने खुद एक्सेप्ट कर लिया कि हमारे जमील भाई गलत थे,
अब अच्छा होने जा रहे हैं तो बिल्कुल खुल के सपोर्ट करेंगे, उनकी गलतियों को माफ करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल सही। लेकिन यहाँ तो तुम वही काम कर रहे हो कि तोड़ने का काम चालू करो। तो बॉस, तोड़ तुम सकते हो अगर 5 होंगे तो, मैं तो अकेला हूँ, मुझको तोड़ने में तो साले तुम खुद टूट जाओगे। मैं टूटने वाला हूं नहीं, क्योंकि मैंने 25 लाख रुपए क्लियर बोल दिया था कि एक डांस करा दो, मैं तो भूल जाऊंगा। अब वो तो डांस की भी बारी आ गई, अब तो डांस तो तुमको करवाना है मेरे को। क्लियर है कि हम तुमको डांस करवा के रहेंगे। गुड इवनिंग हर्जी। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग बोला जाए। हाँ, बस एक दो ही बात मैं करना चाह रहा हूँ। ये जो अरे 7 सादिक भाई, नवंबर। जी जी। सादिक भाई, सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अरे दोस्त का मतलब वालेकुम। होता है कि मेरे नाम, मेरे जबान पे रहमान का नाम तो आपके जबान पे राम का नाम, तीसरा कोई माई का लाल हमको तोड़ नहीं सकता है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। बेशक बेशक। क्या बात बोला है जाए दोस्त, सादिक भाई। बिल्कुल। तो वो जो टाइम जो पूछे थे सिर्फ बैकअप के लिए पूछे थे, उनको अपना बैकअप करना था। जो आप जब फर्स्ट जो डाले 7 नवंबर को बोले तो 5 नवंबर को न लाइव आए थे, वो एक रोक दिए। इसके बाद 15 नवंबर का था। इसके बाद जो है सो जब 30 नवंबर का जब डेट आ रहा था, तो जब उनका एक मैसेज ऐसा आया कि अब कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं सब बैकअप कर लिया हूं, ना मुकेश त्यागी का कुछ है ना किसी का, आप लोग अब निश्चिंत रह जाइए, पूरा बैकअप प्लान मैं रेडी कर लिया हूं बोल के। यानी कि आप लोगों से जो टाइम लिए हो नो, बस वो बैकअप प्लान के लिए ही लिए है सो टाइम। जो आज भी इतने लोग आ रहे जो टाइम पूछ रहे, अरे भाई तुम एक बार पूछे चलो, 2 बार पूछे, 4 बार पूछे, फिर ये कौन सी सूरत लेके आज तुम टाइम पूछ रहे। जब भी अब 15-16 का आपका ड्राफ्टिंग था, 7 का था, इसके बाद 16 का था, जब भी क्या बोले 30 तारीख तक टाइम दो प्लीज 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 बोलकर आए, बहुत से लोग आए, बोले चलो टाइम ले लिए। फिर 5 दिसंबर का टाइम लिए, फिर 5 दिसंबर भी निकल गया, फिर अब जो है सो अब पूरा दिसंबर ही निकल जा रहा, अब जनवरी आ जाता। तो ये टाइम कई के लिए है, उनका कुछ बैकअप प्लान कर लेने के लिए है, नहीं और कुछ करने के लिए है। अब देखिए आप बोल रहे कि मुकेश त्यागी चले गया दुबई को, यानी कि अब हम हमारे से टाइम लेके हमारे को जो है सो पीछे कर दे रहे। अगर आपके दिल में सही बिजनेस करना बोल के रहता, सही ईमानदारी रहती, थोड़ी सी भी इज्जत गैरत कुछ भी रहती, तो जब मुकेश त्यागी जब हज्जी से बात करा था, तो हज्जी आप अकेले की तो दुकान स्टोर खोलो नहीं बोले ना आप, एक दस नहीं 10 दुकान खोलो बोले, आप अलग अलग एरिया में ही खोलो बोले। आप में थोड़ी भी ईमानदारी रहती तो वो खोल के बताते थे। आप में मेहनत करने का, आप में बिजनेस को आगे बढ़ाने का जज्बा रहता, तो वो चीज करके बताते थे। आज ये चीज करके क्या साबित करना चाह रहे कि हर्ष क्या भी कर लो, या नंदलाल जी क्या भी कर लो, गौतम जी क्या भी कर लो, मैं करने का मैं करता हूँ। यानी कि अब ये जिद हो गई उनकी कि तुम क्या भी कर लो, मेरा क्या नहीं उखाड़ ले सकते बोले सी बात हो गई वो। अगर चाह आप जब हरजी जब बोले, मैं भी ये हो गया, अरे ये क्या बात है हरजी अचानक जो है सो चलो स्टोर में मर्ज हो, तुम बोल रहे हैं क्या बात है बोल के सोचा। मगर आप वहां को भी रेडी हो गए थे, लेकिन फिर आपकी एक स्टोर तो खोलना था ना। आप इतने इन्वेस्टर्स है, आप पैसा लगा के है, चलो भाई आप पैसा नहीं लगा के आके नहीं मेरे को स्टोर खोल के दो बोल के तो नहीं बोले ना आप। आज वो स्टोर खोल के साबित क्या करना चाह रहे हैं, बस मैं यही बोलना चाह रहा हूँ आपको, इसके ऊपर और करो। बोलिए हर जी। बोल रहे हैं, बोल रहे हैं। मुकेश त्यागी लाइन पे है ना, उसको भी जवाब देना है। हाँ सादिक भाई, आपने आपने सुना होगा कि चोरों को भी मोर पड़ जाते हैं कभी कभार। जी आज वही चोरों को मोर पड़ रहे हैं। जी। अभी मुकेश त्यागी से मेरी चैट हो रही है। मुकेश त्यागी लिख रहे हैं, सर थोड़ा वेट तो करो, 10 स्टोर का डेट दिया है। मैंने कहा मेरा डेट कहाँ गया? हाँ, आपका डेट कहाँ गया? मेरा डेट कहाँ गया? मेरा डेट दो। बिल्कुल।
मेरा डेट तो आपने कहीं दिया नहीं। आपसे कोई तो मेरी निजी दुश्मनी है नहीं। नहीं, वो डेट तो उन्होंने दिए थे ना, मुकेश त्यागी दिया था डेट आपको के मैं 10 स्टोर आपके खोलूंगा, जहां आपकी मर्जी वहां खोलूंगा बोले, फिर उसका क्या हुआ फिर? वही तो मैं बता रहा हूँ, उसका हुआ होता तो आज हम यहाँ थोड़ी ना होते। जी बिल्कुल। उसका तो कोई पहले जवाब दिया नहीं। जी लेकिन एक बात पॉजिटिव मेरे को ये दिख रही है हर्ष भाई के जो है आपसे ये लोग बहुत डर रहे, सही बोल रहा हूँ मैं आपको क्योंकि हंसी आ रही है मेरे को बोलते बहुत, क्योंकि अब मुकेश त्यागी जो है आपसे रिक्वेस्ट कर रहा बोले तो ये लोग कभी किसी का जवाब नहीं देने वाले लोग हैं, सही बोल रहा हूँ मैं आपको। सुने आप, ये लोग हमारे तो कोसे हिसाब में रखे, ये तो मैं नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन इतना है कि जो है आप इनके गले का और हलक का कांटा बन के जो है ऐसा किए कर रहे कि जो है मैं कभी कभी सोच के चलते फिरते हंसना शुरू कर देता हूँ, क्योंकि एक हर्ष भाई जो है, गौतम है तो बेचारे बहुत मेहनत करे और नंदूलाल जी भी हमारे बुजुर्गों में से है, बड़ों में से हम इज्जत करते हैं इनकी, लेकिन एक जो हल्लक का कांटा बना हुआ है वो हर्ष तिवारी जो है इनकी नाक में दम करके छोड़ दिया आखिरी तक कि आपको हर तरीके से जो लोग जो है टारगेट कर रहे, फिर भी जो है आप हिम्मत से जो चल रहे। मैं आपकी व्हील पावर को देख के बहुत खुश हूं एकदम। चलो आगे बोलिए, शुक्रिया। और जमील भाई, जमील जी, जब इनको इनको जमील जी, ये मैं एक करना बात, था तो। सादिक भाई, मैं बोले एक बात बोले। बता दूं। मैं 31st के नाइट को, दिसंबर के 31st के नाइट को विंध्याचल माँ के दरबार में जाता हूँ, जो कि आपको जी विंध्याचल यूपी में है, समझ रहे हैं। जी जी और क्या होता है कि 1 जनवरी को वहां पे गंगा माँ का पानी बहुत ही ठंडा होता है। तो ठंडे पानी में जब पहले बार आप उतरोगे ना तो बहुत ठंडा लगेगा, जी लेकिन उसके बाद वो पानी ठंडा लगेगा ही नहीं। जी बिल्कुल। इसको कहा जाता है आपका दम। जी और कन्वेंसर क्या होता है? कन्वेंसर का काम होता है दूसरे को कन्विंस करना, लेकिन हमको कन्विंस नहीं कर सकते। जी हाँ तो हमको कन्विंस नहीं कर सकते, तो हमको कहाँ आप यहाँ से वहां हिलाएंगे जी। बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बात आती है कि इन्होंने बहुत कुछ सोचा कि पहले इनको तोड़ दिया जाए। अरे तोड़ोगे अच्छा। तब तो जब तोड़ोगे तब तो जब हम 5 होंगे या 50 होंगे। मैं तो अकेला ही काफी हूँ बॉस। मैं तो हनुमान हूँ लंका में आग लगाने वाला। मुझको क्या तोड़ोगे? मेरे राम ने, मेरे जीसस ने, मेरे अल्लाह ने, मेरे ईश्वर ने, मेरे रब ने मुझे इतना काबिल बनाया है कि मैंने अपनी जिंदगी में आज तक गलत किया नहीं है। और मैं गलत का साथ तो कभी देने वाला ही नहीं, चाहे मेरे मेरे अगेंस्ट में 1,000 हो, 1 लाख हो या 1 करोड़ हो। डरने की तो बात ही नहीं है, क्योंकि ऊपर वाला अपने साथ है बॉस। ऊपर वाला मेरे साथ है। मुझे बिल्कुल आदमी की क्या बिल्कुल। जरूरत है? सबकी दुआएं हैं आपके साथ। इतने लोग परेशान हैं, इतने लोगों की पीड़ा आपको नजर नहीं आ रही है। मैं सबसे ज्यादा जब अपने सादिक भाई को देखता हूँ, मेरे सादिक भाई के वो आंखों से जो 2 बूंद गिरे हैं, मैं कोई नहीं मानता, क्या मुसलमान क्या हिंदू, मेरा मुझको कुछ नहीं पता। मुझको ये पता है कि ईश्वर जब किसी को जन्म देता है तो 2 आंखें, 2 हाथ और 2 कान, 2 आंख इसके साथ भेजता है इस धरती पे। फर्क ये है कि धरती पे निकलने के बाद पता लगता है कि वो हिंदू है और मैं मुसलमान हूँ। बिल्कुल मुझे बिल्कुल अपने ईश्वर और अल्लाह से मतलब है, क्योंकि गॉड इज वन। बिल्कुल अल्लाह। तो मुझे क्या जरूरत है तुम्हारे इन चालों पर? बताइए, मुझे क्या जरूरत है इन चालों पर? मैं गलत बोल रहा हूँ क्या? हर्ष जी। आज 30 लोग, हमारा। सादिक भाई मैं फिर भूल जाऊंगा, माफी चाहूंगा, आप मेरे बड़े बोलिए भाई हैं। मैं बोलिए भूल जाऊंगा। मेरे दिमाग बोलिए में इतनी बातें चलती है कि मैं भूल जाऊंगा फिर। बोलिए बोलिए कंटिन्यू करिए। मैं एक बात बताइए कि अगर गलत आदमी होता तो उसको सुनने वाले 1 या 2 होते, जैसा कि अभी नंदलाल जी को इस उम्र में मेरे गार्जियन श्रेष्ठ है, मेरे मतलब मेरे पिताजी से भी सीनियर हैं, मैं आपको ये बता दूं। जी और जो होता क्या है ना, कभी कभार मैं कुछ अलग अलग ही रूट में बात कर लेता हूं इनसे, क्योंकि मैं इनमें क्या देखता हूं कि इनमें
मेरे दादाजी भी हैं, इनमें मेरे बाप भी हैं, इनमें मेरा भाई भी है और इनमें मेरा दोस्त भी है। वाह। मैं अगर कोई भी काम इनके साथ करता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि कब दोस्त की जरूरत है। आज आपको मैं बता दूं कि मेरा मन बिल्कुल नहीं लग रहा था, मैं डायरेक्ट फोन किया कि गार्जियन मैं आ रहा हूं आपके पास। आज जाके 2 घंटे मैंने इनका दिमाग खाया बैठ के। तो इसको कहा जाता है प्रेम। आज मुझको जमील भाई, अगर मेरे जी। वजह से आपका, देखिए मैं आपको एक बता दूं, दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। बिल्कुल बिल्कुल। पैसा अगर हमारे हक का होगा, सही कमाई का होगा तो हमारे पास आएगा। और पैसा और हमारे पिछले पिछले पूर्व जन्म में, जिसमें हम जन्नत, आप जन्नत नहीं गए और मैं स्वर्ग नहीं गया, जी। आप जन्नत नहीं गए मैं स्वर्ग नहीं गया, अगर पिछले जमाने के हराम की कमाई होगी तो इस जमाने में वो चली जाएगी हमसे। बिल्कुल 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 बिल्कुल। अपने लेकिन कुछ कर्म है तो लेकिन चलेंगे। लेकिन जमील भाई, जब हम जान गए कि चीजें गलत हैं तो उसका विरोध जरूरी है, उसका साथ जरूरी नहीं है। बिल्कुल। अच्छा जमील जी, एक बात बताइए मेरे को, अगर मुझको पैसा ही लेना होता तो मुझको तो ऑलरेडी ऑफर था ना 27 तारीख की डेट में, 5 लाख रुपए ले लो और चुप बैठ जाओ, मैं बैठ सकता था। हम्म। जमील भाई, पैसा मैंने अपनी जिंदगी में बहुत कमाया है, मुझे इंसान की जरूरत है, पैसे की जरूरत नहीं है। बिल्कुल सही है। और मैं इंसान के साथ हूँ। पैसा तो मैं कल चाहूंगा कल कमा लूंगा, क्या दिक्कत है? 25 लाख रुपए से क्या मैं बैग चला जाऊंगा क्या, या मैं भीख मांगने लगूंगा क्या? मैं आज भी कमा रहा हूँ, मैं आज भी हम्म। दिल्ली में बैठा हूँ, मेरा काम आज भी चल रहा है। मैं आज बैठ के खा रहा हूँ क्योंकि मेरे साथ काम करने वाले 150 लोग हैं जो जी। दिन रात काम कर रहे हैं मेरे लिए। लेकिन कभी आप जाएं वहां जाके पूछे मेरे बारे में कि तुम्हारा मालिक चोर है या तुम्हारा मालिक सरदार है, वो खुल के हम्म। बताएंगे कि हमारा तो कोई मालिक नहीं है, हमारा दोस्त है। क्योंकि मैंने आज तक अपने किसी भी एम्प्लॉय को एम्प्लॉय नहीं देखा। हम्म। बहुत बढ़िया। तो आज आपके साथ इतने लोग आए, इतने लोगों ने निवेस्ट सॉरी इन्वेस्ट किया, आपकी कंपनी में निवेश किया, जहां पे उनका दर्जा, भगवान का तो दर्जा कोई नहीं ले सकता है, क्योंकि अगर इंसान भगवान बन जाए तो फिर इंसान की जरूरत ही नहीं है। तो हम्म। कम से कम उसको इंसान का तो दर्जा दो यार। आज भी तुम बात कर रहे हो, हम लीडर से बात करेंगे, मैं मानता हूं तुम्हारे पास फोन आते होंगे, बहुत बिजी रहने वाले लोग हो आप लोग, बट उसको रिस्पॉन्ड तो करो कम से कम। हम्म। आप जमील जी को ही फोन करके रिस्पॉन्ड कर दो कि हाँ हर्ष जी परेशान हैं, और हर्ष जी जो कर रहे हैं वो परेशानी में कर रहे हैं, मैं मानता हूँ इस बात को, लेकिन जमील जी आप परेशान ना हो, आपका भी काम हम लोग करेंगे, बहुत जल्द करेंगे। ये 2 शब्द अगर तुम प्रेम से बोल दो जमील जी को, जो तुम्हारे लीडर आके और ग्रुपों में चुतियाबाजी कर रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं, ये काम उनको करना चाहिए था जो काम हम कर रहे हैं एक दूसरे के लिए। नहीं, इससे तो साफ जाहिर हो रहा है कि जो ये फैजान खान साहब करा रहे बोले सर की बात हो रही, कहीं कि बोले तो जब इनके लीडर आके क्या में यहाँ पे बोल रहे हैं, तो ये इससे तो हमारे को कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन पूरी पब्लिक तो सुन रही कि जो है आप फैजान खान जो है ये सब लड़ाइयां लगा रहे, पैसे नहीं दे के बोल के खुला दिख रहा, साफ तौर पे दिख रहा। सुने यहाँ, पूरा इस फसाद का जड़ जो है फैजान खान है बोले सरकार, खुला खुला दिख जा रहा है एकदम, मुकेश त्यागी है, फैजान खान है, ये पैसे नहीं दे के लोगों में लड़ाई डाल रहे हैं लोग। अरे मैंने बोला ना, लोग लोग में तुम क्या डालोगे यार? नियत नियत और नीतियां क्लियर दिख जाती हैं किसी की। बिल्कुल बिल्कुल। मैंने तो क्लियर बोला ना, मेरे को एक बात बताओ जमील भाई, कि मैं आज बोल दूं कि अरे आप तो जिंदा ही नहीं हो, आप मर चुके हो। हम्म। मैं क्लियर बोल रहा हूं कि आप मरे नहीं हो और मैंने डिक्लेयर कर दिया कि आप मर चुके हो, तो इसका प्रूफ तो आपकी आइडेंटिटी कर देगी ना। बिल्कुल बिल्कुल। आइडेंटिटी कर उसमें देगी। उसमें आजा दूसरे को आजा प्रूफ मेरे पास करने आ की जा, जरूरत ही क्या है? मेरे जी पास भेज दो। हाँ, बिल्कुल। आपके पास भेज दें। नहीं नहीं नहीं, वो एक बच्चा है उसको बोल दो। जहाँ हर्ष मैं जी। हूँ ना वहाँ एक बच्चा है, बड़ा प्यारा सा बच्चा है, हर्ष जी। उसको मेरे जी पास जी भेज दो, बोलिए। मेरे साथ जब कनेक्ट हो हाँ, जाएगा। सुनो, हमारे नंदलाल जी, हाँ जी नमस्कार। सुनिए ना, नमस्कार।
ये दुनिया जो है हर जी एक 4 दिन की दुनिया है। जी जो सिकंदर आजम जो बहुत बड़ा बादशाह था, सिकंदर आजम की एक वसीयत क्या थी, जब मैं दुनिया से जाऊंगा ना, मेरे दोनों हाथ मेरे जनाजे के बाहर रख दो बोले। उसका क्या मतलब है, जब वो दुनिया से गए, दुनिया के हर सल्तनत उन्होंने हासिल करे, दुनिया कमाए, सोना चांदी जेवरात, मगर जब दुनिया से गए दोनों हाथ खाली लेके गए, कुछ नहीं आया साथ। हमारे आप बोले हक है हराम का है बोले, हमारे कुरान में बाज़ाब्ता लिखा हुआ है। मैं एक फ्रूट बेचता हूँ ना, मैं मेवे का कारोबार, तोल में भी इतना कम नहीं देता हूँ। क्यों बोले तो यहाँ पे कम देंगे, हिसाब वहां देना है हमारे को, हिसाब वहां देना है। क्या वो देखता हम जिसको दे रहे वो तो नहीं देखेंगे ना। अगर खराब है तो भी मैं निकाल के फेंक देता हूँ, क्यों, मेरा अल्लाह देने वाला है। बराबर तोल में भी, तोल का जो हिसाब कुरान में लिखा हुआ है, यतीमों का हक नहीं मारना बोल के है, कोई गरीब के पैसे नहीं लूटना बोल के है। तुम आज इतना पैसा जो लेके चले गए, 1 रुपए को 10 ने क्या कट होते। आज यहाँ तुम्हारे को बीवी बच्चे साथ है, तुम्हारे खानदान वाले साथ है, कल के दिन खबर में कौन आएगा तुम्हारे साथ। मरने के बाद वहां किसी को पूछे तो नहीं क्या कौन देगा आपने। जो भी पुण्य करते पाप करते दुनिया में छे, इसके मरने के बाद ना तुम पुण्य कर सकते, ना पाप करने के वास्ते भी तुम्हारे को जगह नहीं रहती, सीधा जाके जहन्नुम की आग में जलते। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि किसी का भी 1 रुपया भी नाहक का खाए, वो आदमी यहाँ पे सुकून की जिंदगी जी सकता, ऐशो आराम कर सकता, लेकिन वहां पर क्या हशर होगा, अगर वो सोच लिया ना, उसकी जिंदगी बेकार है, वो आदमी की जिंदगी बेकार है। और मैं बोल रहा हूँ मेरा हक का पैसा है, मेरा मेहनत का पैसा है, आज भी मैं 1-1 रुपया खरीदे वाले आए तो उनको बन रहा हूँ। मेरे को कल बनने पैसे नहीं रहे तो 1 लाख रुपए फिर के इंटरेस्ट से ला के वो लोग को दे रहा हूँ पैसा, कहीं को हमारे को कल के दिन वो कर्जा है मेरे ऊपर। आज मैं क्या हो, कुछ खुदा ना खास्ता कुछ हो गया, एक्सीडेंट हो गया या हार्ट आ गया या मैं ये मर सब ना गया, बोले हैं सादिक भाई ये सब ना बोले हैं। बोल देना है साहब। नहीं नहीं आप बिल्कुल भी ना बोले हैं, ये सब बोलने की जरूरत नहीं है। ये हम नहीं नहीं मैं चाहते बोल हैं, रहा हूँ ये मैं नहीं चाहता हूँ। देखिए मेरी बात सुन लीजिए, मैं एक जी। ब्राह्मण हूँ और मैं अपनी जबान पे विश्वास रखता हूँ कि अगर जबान से निकला हुआ शब्द, समय कुछ कोई नहीं जानता किस समय पे क्या शब्द निकलेगा। मैं इसलिए आज तक कभी बुरा शब्द अपने जबान से बोलता ही नहीं हूँ, और आज बुरा भी बोलना है तो मैं दूसरे के लिए बोलता हूँ। मरना है तो साला दूसरा मरे, हम क्यों मरे। तो मैं आपके बोलने साथ का सादिक भाई, आपके साथ मुझे नारियल का पानी पीना है, प्लीज इन बातों को ना बोले, आगे आप बोले प्लीज। भाई, तो मैं बोलने का क्या है, किसी का भी नाहक का पैसा किस लिए खाना है। इतने दिन से तो टाइम देते हुए आए, 990 रुपए से टॉप अप करो बोल तो वैसे भी कर लिए, वो पैसा भी लेके तुम खा लिए, तुम वो भी करोड़ों का रुपया आ गया। आज हम परेशान हो गए, आज मैं इतने पैसे बन रहा हूँ। मैं होना बोल तो मेरा बैंक का स्टेटमेंट बताता हूँ, आप देख लो मैं आज कितने ईएमआई बन रहा हूँ, यहाँ बाहर कितने चिट्ठियां बन रहा हूँ। एक एक चिट्ठी वाले को मैं सूरत नहीं दिखा सक रहा हूँ, मैं इतना परेशान हूँ। हम मांग रहे सो क्या, बस हमारा हक का पैसा मांग रहे, हराम का पैसा नहीं होता। मैं इससे पहले भी बोला, ऑडियो में भी बोला, ये मेरा हक का पैसा है, हम हराम का पैसा नहीं होता। बस हमारा मेहनत का जो पैसा हम लगाए वही दे दो, तुम्हारा 1 रुपया फायदा नको हमारे को। मेरे छोटे छोटे मासूम बच्चियां हैं, मेरे को 3 औरत बच्चियां हैं, मेरी बच्ची की शादी के लिए मैं रखा सो पैसा भी उसमें लगा दिया। और आज मैं इंटरेस्ट नहीं बन सके, ईएमआई नहीं बन सके, मैं आज इतना परेशान हूँ। बस मैं इसलिए मैं आके ग्रुप में भी चिल्ला ले रहा हूँ, मैं सबको बोल ले रहा हूँ मेरी परेशानी है, मैं मेरी परेशानी जाहिर कर रहा हूँ। बस मेरा जो है सो जो निकलता है वो सेटलमेंट करा दिए तो बस आप लोगों का बहुत बहुत मेहरबानी होती। बोलिए हरदीप। बोलिए सादिक हरदीप। भाई, अगर सेटलमेंट इजाजत हो तो आपका मैं एक बात बिल्कुल होगा बोलना। सादिक भाई, मैं जिस स्टैंड पे खड़ा हूँ आप सिर्फ खड़े रहिए, आपको 1 रुपए देने की जरूरत नहीं है, मैं दिखाऊंगा कैसे किया जाता है। बिल्कुल बिल्कुल हरदीप।
इनके 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 जबान, इनके वो क्या बोलते हैं, जबड़े में लगाम, और नाक में हमारे इधर नथुनी बोला जाता है, वो मैं पहना के दिखाऊंगा नथ कैसे पहनाया जाता है इनको। मुझको नथ पहनाने का भी शौक अच्छा है और नथ तोड़ने का भी जानकारी अच्छा है, वो मैं दिखा दूंगा टाइम आने पे। आप लोग देखते जाए ना, पिक्चर तो मैं दिखा रहा हूँ, क्या दिक्कत है? किसी को कोई कुछ करने की जरूरत नहीं है बॉस। आप लोग अपने घर में बैठे रहे, मैं पिक्चर दिखाता हूँ सबको, और क्लियर जी दिखाऊंगा पिक्चर कैसे चलती है। जी मैं दिल्ली तब तक नहीं छोड़ने वाला जब तक मैंने जो ठान रखा है वो मैं करना दूं इनके साथ। बिल्कुल, हमारा पैसा हमारे को आ गया। पैसा सबका आएगा, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, पैसा बहुत ज्यादा है इनके पास, देने से भी ज्यादा जी पैसा है। ये विदेशी जी कंपनी चला रहे हो, विदेश में जाके डॉलर में कमाई कर रहे हो, कहाँ जा रहा है पैसा भाई? सही बात। यहाँ पे लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है कि अरे पैसा ही नहीं है, पैसा ही नहीं है। पैसा नहीं है तो पैसा गया कहाँ? यहाँ तो तुम 9,000 लेते थे, वहां तो डॉलर पे डॉलर ले रहे हो, क्या दिक्कत है? बिल्कुल बिल्कुल हर्ष भाई, क्योंकि जो है पैसा नहीं है सो वाला कैसा बात करता। सादिक भाई की बातों पे गौर करे तो भी पता चल जाता कि जो है कितना जो है पैसा नहीं रहने से वो बात कर रहे बोल के, कितना परेशान है बोल के। और जो पैसा है वो अकड़ के और जो है और इससे तन के करके बात करके गैर जरूरी जो है। अभी मेरी बात अगर वहां तक पहुंच रही उन तक तो कान खोल के सुन लेने दो उनको भी, कि जो है आप लोग जो ग्रुप में आके बोल रहे कर रहे, आपकी माँ बहनें भी बैठी हुई है ग्रुप के अंदर, आप लोग जो है आके बोल रहे कर रहे, हिम्मत है तो हर्ष भाई को पर्सनली व्हाट्सअप करो, करके बोलो, फिर उन्होंने आपको क्या चीज है वहां से बताए थे आपका नंबर ट्रैक करके। लेकिन आप ग्रुपों में चोर नंबरों से आगे आड़े टेढ़े बातें करने से तुम्हारा खुद तुम्हारी कंपनी का इमेज खराब हो रहा। ई स्टोर वाले फैजान खान जो है सीएमडी काम ना करा रहे सो है बोल के सबको पता चल जा रहा, मुकेश त्यागी करा रहा सो काम है बोल के पता चल जा रहा। और जो अपना हक मांग रहे, हर चीज के लिए तैयार है, तुम स्टोर मार्जिन करनी, स्टोर चलाते बोल रहे, ठीक है 11 तारीख के अंदर तैयार है बोल रहे, अगर पैसे देते बोल रहे तो ठीक है वो भी लेने तैयार है बोल के बोल रहे, हर चीज के लिए तैयार है। अगर तुम लोग मुंह मोड़े तो तुम्हारा सबक सिखाने कैसे भी तैयार है बोल रहे, फिर इससे ज्यादा पॉजिटिव क्या बना? क्योंकि जो प्रेजेंट में रहता, फ्यूचर नहीं पास्ट नहीं, जो प्रेजेंट में है वही पॉजिटिव है मेरे हिसाब से। और हर्ष भाई जमील आप जी, बिल्कुल सही कह रहे, अपनी पूरी टीम सही जा रही। जमील जी मेरी बात सुन लीजिए। जी मेरा नंबर 94303382 भी है, जो कि मैंने जो गवर्नमेंट ऑफिशियल के लिए लेटर रेडी किया है, जिसका जी। मैंने इन्वेलप आपको भेज दिया, अंदर की ड्राफ्टिंग भी मैं बहुत जल्द आप लोगों को भेज दूंगा। आप लोग पढ़ लें कि अंदर जाने वाला क्या है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं छुपा के काम नहीं करता, मैं दिखा के काम करता हूँ। इसीलिए मैंने सारे गवर्नमेंट ऑफिशियल को क्लियर कर दे, तुम किस किस को मैनेज करना चाहते हो, तुम मैनेज करने की ताकत लगाओ, और हम अपने स्तर से मैनेज करने की ताकत लगाएंगे कि हमारे में कितनी पावर है। और दूसरा मैं बता दूं, जो अभी आपने बोला, नंबर बदल के मेरे पास हर रोज एक या दो मेंबर ऐसा मैसेज मेरे को पहले करते हैं, सर कैसे हो, क्या हो, और उसके बाद फिर ये अपनी औकात पे आते हैं जब मैं इनको ग्रुप में ऐड नहीं करता, या ये ग्रुप में किसी तरीके से ऐड हो जाते हैं। समझ रहे हैं बात को? तो मैंने तो कहीं भी नंबर छुपा के काम नहीं किया, मैं तो आज भी अपना नंबर पब्लिश कर रहा हूँ, 9430033821। मेरे पास जब इनके मैसेज आते हैं ना, तो इनको जो जवाब मिलता है वो बहुत जबरदस्त जवाब मैं देता हूँ। और खास करके मैं कॉल करने की कोशिश करता हूँ तो पता लगता है कि या तो स्विच ऑफ है, या फिर नंबर वैलिड नहीं है। तो छुप के क्यों, आइडेंटिटी खोल के करो ना, जिस तरह से हर्षरंजन तिवारी अकेले कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो आइडेंटिटी की इनको जरूरत ही नहीं है, ये सामने आने वाले हैं नहीं। तो साले फ्रॉड चोर हैं, ये दोगले सामने आएंगे कैसे? और मैंने तो जब सिंपल हराम की बोला था ना जमील कम। भाई, जी जी। जमील भाई, मैं बहुत शौकीन आदमी हूँ डांस का। मैंने तो, जी अब मैं वो दोहराऊंगा नहीं, लेकिन मैंने तो सिंपल बोला था, मैं 25 लाख भूल जाऊंगा, बस वही काम करवा दो, क्या दिक्कत है यार? ओ, मैं तो बिल्कुल 25 बिल्कुल। छोड़ने को तैयार हूँ, बस वही करवा दो, आधे घंटे की तो बात है, क्या दिक्कत है? हम्म। तो इसमें क्या गलत है ये बताइए? 25 लाख रुपए अगर आधे घंटे की सर्विस देने से बच रहे हैं तो वो काम तो करना चाहिए ना। और अगर इज्जतदार हो तो इज्जतदार की तरह पेश आओ और लौटा दो। नाम में यार डॉक्टर का लगा लेते हो लेटर कि हम डॉक्टर हैं, डॉक्टर फैजान खान। अरे कम से कम फैजान का मतलब समझो क्या होता है। माँ बाप ने जो नाम रखा ना फैजान, उसका मतलब समझो क्या होता है। तुम्हारे वजह से पूरी कम्युनिटी, पूरी कौम बदनाम होगी।
बिल्कुल हम्म। बिल्कुल। ये तो कोई हाँ, मुसलमान तो नहीं कर सकता हर जी। मुसलमान होता है तो ऐसा धोखा नहीं देता। मुसलमान तो देता ही नहीं ये धोखा। बिल्कुल पता नहीं वो बिल्कुल, आपने नहीं, आपने एक सही कहा एक सादिक एक बात भाई। मैं एक बात मैं क्लियर कर देता हूँ कि जो है, आप किसी को भी पहचानना है तो इस जमाने में मजहब से नहीं, उसके कर्म से पहचान सकते, क्योंकि हाँ उसका जैसा बिल्कुल कर्म सही रहता ना, बात। बिल्कुल। वही वही उन्हें उन्हें वही रहता, क्योंकि मजहब से किसी को भी नहीं पहचान सकते, क्योंकि जो है कई नामा कोई कई लोग लगा लेके जो है ये कर रहे, सुने आप। अभी ये वही हमारे मिस्टर फैजान खान पॉलिटिक्स में चले गए नो, इनका जो पुराना जो रिकॉर्ड है नो, बात कर रहे सो, सुने आप, पूरा जी। पॉलिटिकल है, पॉलिटिकल वाले किसका कोई भी मजहब नहीं रहता है इन लोगों का। नहीं मैंने एक मजाक नहीं था। मैंने एक मैसेज किया था जमील भाई, मुकेश जी। त्यागी को और हम्म। फैजान खान को। हम्म। मैंने एक मैसेज किया था कि तुम इंसानियत कमाओ, क्योंकि पैसा तो भिखारी और रंडी भी कमा लेती है। हाँ हाँ हाँ, बेशक। क्या बात है, क्या बात है, क्या बेशक। बात लेकिन इनको उसकी जरूरत ही नहीं है, इंसानियत से इनको मतलब ही नहीं है। तो जब इंसान से मतलब नहीं है तो भाई हमको भी राम बनने की जरूरत नहीं है। अगर तुम रावण बन गए तो हम तो राम बनेंगे। है। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो तो काम करना पड़ेगा ना, कैसे छोड़ देंगे। बर्दाश्त के बाहर है बॉस। हम डार्क में नहीं है, आंखों पे पट्टी बंदी नहीं है हमारे। लेकिन फिर भी मैं तुम्हारे साथ कंटिन्यू करने को तैयार हूँ, क्योंकि मुझको पता है कि जब लगाम लगाना होगा मैं लगा दूंगा। ऐसा नहीं है कि स्टोर खोल के और निकल जाओगे और मैं लगाम नहीं लगा सकता। मैं बाद में भी लगाम लगा दूंगा, जब आज लगाने को तैयार हूँ 10 दिन बाद भी लग जाएगा, क्या दिक्कत है। सही बात है, लेकिन फिर उन हर चीज लोगों के को लिए। क्लियर होना चाहिए जमील भाई, उन लोगों को क्लियर होना चाहिए जो ये सोचते हैं कि ये लोग चलने नहीं देना चाहते। तो बॉस, लास्ट टाइम है, 11 तारीख तक तुम अपने अकाउंट से बात कर लो। क्योंकि 12 तारीख को, ये तो मैंने आज भेज दिया, सैंपल भेज दिया, इसके अंदर जो जाने वाला है वो 11 को भेज दूंगा। कि जाने वाला क्या है, उस बम को पढ़ने के बाद तो तुम्हारी हवा गुल हो जाएगी। और वही चीज जाएगा, विथ पेन ड्राइव के साथ जाएगा। और उस ईडी के वीडियो के साथ जाएगा, जिस ईडी के वीडियो में तुमने ये किया था। और ईडी से आरटीआई से मांगेंगे कि आप जवाब दो कि 90 दिन तो ऑलरेडी बीत चुके, काम हुआ क्या। हम्म। समय आ चुका है। अब ज्यादा डिस्क्लोज नहीं करेंगे, अब तो धमाके कर करके दिखाएंगे कि स्टेप बाय स्टेप। बिल्कुल नहीं तो ये जो लोग रोक रहे हैं उनको ही जो पैसा जमा करके दे दो, बोल दो अपने को। फैजान साहब देते ना, हमारा जो आगे का प्रॉफिट आता है उनको ही रख लो, बोलो प्रॉफिट पूरा। जो हमारा हम्म। हमारा जो आना है वो दे दो, बोलो हो जाता बस। अरे किसी को भरोसा ही नहीं है गालिब। फिर चोरों भरोसे की की बात संख्या कर देना इतनी आके। ज्यादा है। देते फैजान साहब, वो 15 को देते, 10 को देते, 5 को देते बोल के सब भरोसे से बोल रहे। फिर वैसे उतना भरोसा है जब फिर तुम्हारे पास के दे दिए तो हमारे को, हम कहीं को ये सब करते हैं। हमारे क्या जरूरत है, हम हमारा मेहनत का हक का पैसा हम पूछ रहे। हमारे को अब पैसे की जरूरत है, 7-8 महीने से आज खाने खाने को हम तरस जा रहे हैं। हम कैसी जिंदगी जी रहे, कभी आके देखो हमारे घर को मालूम होता। वो लोग खाली वहां से बैठ के बोल दिए तो हो जाता। दे रहे, अब आ रहा पैसा, अब दे रहे, जब दे रहे। वो पेपर में भी ऐसा डाल दिए 200 करोड़ आ गए। अब जो है सो 10 तारीख के अंदर पेमेंट शुरू हो जाते, सबका पेमेंट क्लियर हो जाता। बोले अभी तक कुछ हवा ही नहीं है। अब क्या बोल रहे, 15 तक ठहरो बोल रहे, 15 के बाद फिर 30 तक ठहरो बोलते हैं, 30 के बाद फिर 2023 जाएगा, 24 आ जाता। ये इन्होंने समझ रखा है। ये लोग कोर्ट हैं, कोर्ट। कोर्ट के जज हैं, तारीख पे तारीख। जी। हम्म। अब इनको पता लगेगा कि तारीख होती क्या है। अरे हमने तो लफड़ाई पंद्रह। खत्म करने का काम कर दिया ना सादिक जी। अरे सीधा वही सीधा तो। ताला मारो, क्या दिक्कत है, सीधा ताला मारो। आओ जगह पे आओ, जुडिशियल में आओ, क्या दिक्कत है। जुडिशियल में आओ, क्या दिक्कत है। सारी की सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। लेकिन जो ये पॉजिटिव पॉजिटिव का गेम कर रहे हैं ना, ये बहुत बर्बाद गेम है। मैं उस गेम का जवाब देना चाहता था। जो मुझको गालियां देते थे उनके लिए जवाब बहुत अच्छा है। तुम ताले खुलवाओ, हम ताले लगवाते हैं। निगेटिव और पॉजिटिव ये होता है, तुम ताले खुलवाओ और हम ताले लगवाते हैं। हम छोड़ेंगे नहीं, अब किसी भी कीमत पे नहीं छोड़ेंगे। बिल्कुल, और वैसे भी है हर्ष भाई, ये देखो, कोई आसमान पे अगर देख के थूक रहा तो उसके मुंह पे ही थूक गिरता। और हर्ष तिवारी जिसका नाम है, वो हर्ष
हर चीज के लिए, हर वक्त के लिए, हर चीज को सामना करने वाला का नाम जो है हर्ष रहता। तो ये नाम अगर वो लोग समझ गए तो भी उनके लिए काफी है। लेकिन अब तो जो है उनके कुर्सियां भी हिल गए, रात में वो लोग ख्वाब भी देख रहे, तो आपका चेहरा देख के, आपका नाम सुन के चमक के उठ जा रहे चमक के उठ जा रहे, हर के हर्ष तिवारी आ गया क्या बोल। तो वैसा हो गया। अभी सही बोल रहा हूं मैं आपको, एक ऐसा इंसान जो दिखने में क्या है पहचान नहीं सकते। हिटलर भी कैसा था मालूम है ना आपको, क्या जो है दुबला पतला, बिल्कुल बिल्कुल दुबला पतला, लेकिन वो तारीख ऐसा लगाया, कुछ पूछ रहा हो तो व्हील पावर रहता असल। सुने आप, व्हील पावर जो है आपका बहुत मजबूत है एकदम, सुने बहुत मजबूत है। मेरे को खुशी होती कभी सोचे तो कि ये जो है खा देंगे पैसे, किसको बोलेंगे नहीं, कोई पूछता नहीं समझे, लेकिन एक जना जो है आके पूरा इनकी जो है ख्वाबों में तक खलल डाल दिया। लोग परेशान है, पूरा हिंदुस्तान को ये कवर कर रहा बोल के। सही बोल रहा हूँ मैं आपको, सुनिए आप, पूरे हिंदुस्तान को जो है कवर करेंगे आप आगे चल के। मैं दुआ दे रहा हूँ इंशाल्लाह, सैयद जादे की दुआ है ये। सुने आप, सैयद जादा जब इंशाल्लाह बोलता तो जो है ऊपर से भी आवाज आती तथास्तु। सुने आप, बिल्कुल बिल्कुल जमील इंशाअल्लाह। भाई, सही बोले इंशाअल्लाह हैं। जमील भाई, मैं आपको बता दूं, ये बोलने वाली जगह नहीं है, कभी पर्सनली फोन करना आप, मैं तरावी पे बता दूंगा। वाह अब माशाल्लाह। इससे ज्यादा मुझे बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं अजमेर में जब 7 साल रहा था, मेरे फादर की पोस्टिंग थी। मेरे फादर आर्मी से लेफ्टिनेंट कर्नल एज ए रिटायर्ड है, आर्मी से। जी और सात जी साल मैं वहां पे था अजमेर में। तो मैं आपको ये बता दूं कि जितने भी हमारे आपके कम्युनिटी का कि हमारे टाइम में नवरात्रि का फेस्टिवल जो ऑर्गेनाइज हम लोग करते थे ना, तो मेरे जी फ्रेंड सर्किल से जितने भी आपके कम्युनिटी से थे, वो 9 दिन फास्ट करते थे हमारे लिए। जी और हम क्या करते थे कि जब उनका रोजा चलता था ना, तो जी बॉस जी रोजा रखा है, हमने रोजा रखा है, तो अल्लाह मेरे और ईश्वर मेरे साथ है, तुम दम लगा लो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं हारने वाला नहीं हूँ और मैं डरने वाला नहीं हूँ। कोई सोचता है कि मैं डरा दूंगा, तो बॉस जब मुझको ये पतला और मेरे पे हैं, तो सिर्फ दुआ चाहिए, तो ऊपर वाले की कोई औकात नहीं है जो मेरे को कर दे। बेशक बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल हर्ष भाई, क्योंकि जो है ऐसे हम लोग भी जो है आप लोगों के साथ जुड़े, तो कम से कम हमारी भी जो है बहुत सारी इज्जत बढ़ गई कि अल्लाह का शुक्र है। अभी जो है 3-4 तो फोन कभी कभी आ जाते दिन में, नहीं तो 1-2 तो आते कि भाई आप कुछ मत बोलो बोल के। नहीं तो हमारे को कौन पूछता था, जब हम जो है बोलते थे तो कोई पूछता ही था नहीं था। तो अब हमारी भी वैल्यू पता चल रही कि जो है जी जी काला जी। आके चश्मा बोल रहे, रिक्वेस्ट कर रहे कुछ मत बोलो बोल के। सुने आप, तो ये काम हो रहा, सही बोल रहा हूं मैं आपको, सुने असर हो रहा, बहुत असर हो रहा, सुने बहुत असर हो रहा, इतना असर हो रहा कुछ पूछो न को। बिल्कुल बिल्कुल जमील भाई, बिल्कुल स्वागत है आपका। मैं सभी को दिल से बधाई देता हूँ मेरे मित्र बनने के लिए। मैंने किसी को लोभ से मित्र नहीं बनाया है, या कोई ये सोचता है। मेरे बारे में तरह तरह की बातें की जाती हैं लोगों को भड़काने के लिए, ये अपना चाहता है, अपना चाहता है। अरे एक हर्ष का करोगे, अभी तो बैठे हैं आप, बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाद दूसरा हर्ष रेडी है, क्योंकि सारे एक साथ कम्युनिकेट है आज के डेट में। कोई इन्वेस्टर अलग नहीं है, सबको दिख रहा है कि हो क्या। भलाई तुम्हारी इसी में है, जो कंटिन्यू करना चाहता है कंटिन्यू कराओ। मेरे इतने दोस्त अगर मुझको आज भी बोल रहे हैं कि हर्ष भाई हम भी कंटिन्यू करेंगे, आप भी करो, बिल्कुल यार, दिल से है। आप मेरे लिए सिग्नेचर कर दो कि हर्ष तिवारी ने बाउंड कर दिया कि वो कंटिन्यू करेगा। हम्म। मैं बिल्कुल क्लियर हर्ष, बोल रहा हूँ, अगर मेरा कोई भी दोस्त ये 39 पार्टिसिपेंट अभी दिख रहे हैं, 39 में से कोई भी मेरे रिगार्डिंग अगर कमिटमेंट करना चाहे कंपनी को, कर दे, मैं रेडी हूँ यार। लेकिन वो ये 39 करेंगे जो यहाँ आ रहे हैं, वो करेंगे, वहां नहीं जो पॉजिटिव में कुत्ते की तरह भौंक रहे हैं। यहाँ वाले बंदरे बोले हैं ऐसा, हम वही करेगा, मैं रेडी हूँ बिल्कुल। अगर ये बंद बोल दे कि मई तक वेट करेंगे, हर्ष तिवारी मई तक अपने मुंह पे ताला लगाएगा और अपना काम धंधा देखेगा, बोलेगा। हम्म। लेकिन वो बोलने वाला समीर होना चाहिए, वो बोले मैनुअल जी चाहिए, वो बोलने वाले हमारे जमील भाई चाहिए,
हमारे सादिक भाई चाहिए, हमारे अभिषेक जी चाहिए, धीरज जी चाहिए, सुनील जी चाहिए और हर्षित जी चाहिए। ऐसे लोग बोले ना यहाँ से, क्या दिक्कत है, मैं तैयार हूँ उनकी बातों को मानने के लिए। फिर और क्या होना बोलो। फिर भी देखो इतने इससे पॉजिटिव और क्या हो सकता। जो प्रेजेंट में है वही पॉजिटिव है मेरे हिसाब से, क्योंकि वर्तमान में जो है ना वही असल योद्धा है। आप जो है हर चीज के लिए तैयार है। अगर पैसे दिए तो भी जो है कंटिन्यू करने तैयार है, स्टोर के लिए तैयार है। अगर पैसे नहीं दिए तो फिर तुम्हारे पर जो है तुम्हारा जो है तुम्हारे दादा याद दिलाते थे बोल के जो है वो बात पे भी तैयार है। तो और क्या चाहिए बोलो। बहुत बहुत शुक्रिया हर्ष भाई, जो है आज से अच्छे दिल खोल के जो है बात हुई, सुकून हो गया एकदम। शुक्रिया। जमील जी आपसे अगर बात होती है तो बोलना हर्ष भाई की टेंशन छोड़ो, मैं ही हर्ष हूं, मेरे से बात कर लो। क्या बात है। बस बस फ्री हो गया। मैं अगर आप मुझको फिर कन्विंस करना हो और मैं आपको बोल दूं जमील जी नहीं आपने ये कैसे बोल दिया, तो यार मेरे नाम पे कुत्ता पालना अपने घर में, जिंदगी भर याद रखोगे। जी मैं जी अपनी जी। बातों से हटने वाला नहीं हूं। जब मैंने अपने दोस्तों को कमिटमेंट कर दिया, मैं पीछे हटने वाला नहीं हूं। वाह, क्या बात है। क्या। मेरे दोस्तों की निकली हुई जबान खाली नहीं जाएगी, लेकिन मेरे दोस्तों का मतलब है कि मेरे दोस्तों का भी होना चाहिए। हम्म हम्म, हम्म, हम्म। अगर तुम्हारे में है औकात तो जमील जी का स्टोर है, कर दो मर्ज उसी में नंदलाल जी को और मेरे को, मैं अभी भी तैयार हूँ। मैनुअल जी के स्टोर में कर दो, मैं अभी भी तैयार हूँ। अरे हर्ष को बिल्कुल जरूरी नहीं है कि तुम बिहार में रखोगे तभी हर्ष हर्ष रहेगा। हर्ष को जहां रख दोगे वहीं पे खड़े हैं, जहां हम खड़े होते हैं वहीं लाइन चालू हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल सही, बिल्कुल सही।